धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाला जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि कश्यप की इस भूमि का वर्णन शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित कई अन्य पुराणों में भी किया गया है। ऐसे में आज हम आपको जम्मू की एक ऐसी रहस्यमयी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ आज भी अरबों का खजाना दफन है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। दरअसल तवी नदी के तट पर स्थित इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिसके कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा का नाम जामवंत गुफा है। तो आइए इस गुफा से जुड़ी विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में जानते हैं। मान्यता के अनुसार जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध इसी गुफा में हुआ था। इसके अलावा कई ऋषियों ने यहाँ घोर तपस्या भी की है, जिसके कारण इसका नाम पीर खो भी पड़ गया। ये एक डोगरी भाषा का शब्द है जिसमें खो का अर्थ है गुफा। मान्यता है कि त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत राम की सेना के सेनापति थे और इस युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो इस युद्ध से असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम से कहा था कि हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, जिस कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा था कि तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन ये मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरी करूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में सेमंतक मणि को लेकर जामवंत से युद्ध किया था, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा, जिसमें ना कोई हारा और ना ही कोई जीता। भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा पूरा करते हुए उनसे युद्ध किया था। इसके बाद यही जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर आमंत्रित किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिया था और दहेज स्वरूप स्मयंतक मणि को दिया। लेकिन आखिर जामवंत के पास ये मणि आई कैसे? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को स्मयंतक मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई स्मयंतक मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले से मारा गया और शेर ने स्मयंतक मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर स्मयंतक मणि को हासिल कर लिया था। माना जाता है कि जामवंत की गुफा में जामवंत ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कई सालों तक तपस्या की। आज भी ये एक रुद्राक्ष शिवलिंग इसी गुफा में विराजमान है और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा होती है। इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खो में ही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है। जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के राजा बैरम देव जी ने 1474 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जामवंत गुफा तक पहुंचने के लिए भक्त मोहल्ला पीर मिठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। देवी देवताओं के अनेक मनमोहक चित्र इस मंदिर की दीवारों पर उकेरे हुए हैं। वही आंगन में शिव मंदिर है। जामवंत गुफा के साथ तवी नदी के तट पर एक साधना कक्ष का भी निर्माण किया गया है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि 3 लोक कौन कौन से हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।